So hello everyone, welcome back to another problem of Jan Kalda Mechanics. This is problem number 28 and this problem includes wedge constraint. तो अगर आप wedge constraint भूल भाल चुके हो तो एक बार छोटा सा रिवीजन मार के आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। बनता है बहुत बढ़िया, नहीं बनता तो फिर सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है कि ये जो डायग्राम आपको दिखता है ये फाइनल डायग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ। और जो इनिशियल डायग्राम होता होगा यहाँ पर वो कुछ ऐसा होता होगा। क्वेश्चन में लिखा है कि इनिशियली ये जो ब्लॉक है और ये जो फिक्स्ड स्टेप था इनके बीच में जो गैप था वो नेग्लिजिबल था, ये गैप नेग्लिजिबल था। अब हुआ क्या, ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक लेफ्ट में भाग गया। तो जब ये ब्लॉक लेफ्ट में भागा होगा तो ये जो गैप है ये गैप बढ़ गया होगा। तो वही देख सकते हो यहाँ पर ये गैप जो है वो √2r हो चुका है। और इसी गैप का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर इस सिलेंडर ने एंट्री मार दी होगी, तो सिलेंडर थोड़ा सा नीचे आ चुका है। ठीक है, तो ये दो डायग्राम हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल। ठीक, अब थोड़ा बहुत वेलोसिटीज़ वगैरह अज्यूम करें तो यहाँ जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी मैंने इस डायरेक्शन में u मान ली, और ये जो सिलेंडर होता होगा इसकी वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो सिलेंडर की जो वेलोसिटी है उसको इस ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो कॉर्नर है ना और ये कॉर्नर फिक्स्ड है। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ कॉर्नर है और ये कॉर्नर फिक्स्ड है, ये कॉर्नर कहीं नहीं जा रहा, तो एक बात तो पक्की है, इसकी वेलोसिटी ऐसी इस डायरेक्शन में तो कभी नहीं हो सकती, है ना। ये खुद को पिचकाना थोड़ी चाहेगा कि कोने में जाके घुस गया, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो ये सिलेंडर है इसकी वेलोसिटी इस कॉर्नर की तरफ कभी नहीं हो सकती, है ना। इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं हो सकती इसकी। तो पक्की बात है इसकी जो वेलोसिटी है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती होगी, कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसी को मैं थोड़ा ढंग से बनाऊं कि ये जो सिलेंडर है इसकी वेलोसिटी ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। तो ऐसा ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर मैंने इसकी वेलोसिटी को मान लिया। इसकी वेलोसिटी को मैं v बोल रहा हूँ। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर वेज कंस्ट्रेंट। तो वेज कंस्ट्रेंट में जो स्टेप्स हुए करते थे मैं याद दिला दूँ। पहला स्टेप हुआ करता था कि जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपको वेज कंस्ट्रेंट लगाना है, आप उन दोनों ऑब्जेक्ट से पास होने वाला एक कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये बनाया मैंने कॉमन नॉर्मल। ठीक है, बना ही नहीं ढंग से, ग्लिची सॉफ्टवेयर। हाँ, तो ये बना दिया मैंने कॉमन नॉर्मल। उसके बाद क्या किया करते थे, इस कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग वेलोसिटीज़ को इक्वेट करते थे। तो अगर आप इस v को देखोगे तो ये तो अच्छा भला ऑलरेडी कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस u को देखते हो तो u जो है कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग नहीं है। तो u का आपको यहाँ पर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। कंपोनेंट के लिए एंगल पता होना चाहिए। एंगल के लिए आप लोग समझदार हो, ना, इतनी मैथ्स तो आती होगी कि अगर ये r दिया है, ये √2r दिया है, तो इन सब की हेल्प से आप पता कर सकते हो कि ये एंगल जो है 45 डिग्री है और ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो u का कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा u/√2। ठीक, एंड देन अकॉर्डिंग टू वेज कंस्ट्रेंट आप बोल सकते हो कि जो v है वो u/√2 के इक्वल होता होगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जो कि आई वेज कंस्ट्रेंट से। ठीक, दूसरा हमको लगा लेना चाहिए यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम। आप देख सकते हो कि जो ये सिलेंडर था इसका सेंटर पहले r हाइट ऊपर था, लेकिन यहाँ पर ये r हाइट ऊपर नहीं रह गया, है ना। ये अब कितना हाइट ऊपर आ चुका है, सॉरी फाइनली कितना हाइट ऊपर बचा है, दिस इज r/√2। तो ये r से r/√2 पे आ गया, तो इस पर mg ने वर्क किया होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम पे लगा रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, तो mg का वर्क लिखूंगा मैं mgh, h हो जाएगा r - r/√2। तो सो दिस इज वर्क डन बाय mg इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो ये मैंने ब्लॉक का लिख दिया और ये मैंने सिलेंडर का लिख दिया, ऐसा हुआ। अब मैं सोच रहा हूं यहां से मैं v का वैल्यू ना रखूं, u का वैल्यू रखूं तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसा है, इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा फिर से लिख रहा हूं मैं।
इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये ठीक है इक्वेशन नंबर 1। समझ गए होगे, कुछ नहीं किया मैंने बस थोड़ा सा रीअरेंज किया है। अब इक्वेशन नंबर 1 से मैं u को एलिमिनेट करूँगा यहाँ पे, तो उसकी हेल्प से मुझे सीधा सीधा v मिल जाएगा, है ना। तो लिखा मैंने यहाँ पर m कैंसिल किया, ये बना GR ब्रैकेट 1 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू u का वैल्यू रखा मैंने इक्वेशन नंबर 1 से विच इज √2v। कुछ ऐसा हुआ, तो यहाँ से मुझे सीधे सीधे v मिलेगा। कितना मिल रहा है यहाँ से v, अपन देख लें, 3/2 मतलब कि 2/3, तो ये 2/3 GR 1 माइनस 1/√2, तो ये मुझे v मिल गया, v स्क्वायर मिल गया। अब मैं सोच रहा हूँ v स्क्वायर बाय r ही लिख लूँ, तो सिंपल है, ये वाला जो r है लेफ्ट साइड में, इसको यहाँ से हटा दिया। समझ गए होगे, सिंपल कैलकुलेशन है ना, समझदार बच्चे हो। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन निकालने का फंडा ये रहेगा कि ये जो सेंटर है ना सिलेंडर का, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है अबाउट दिस कॉर्नर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो सेंटर है ये कभी भी कॉर्नर की तरफ तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो जब ये कॉर्नर की तरफ आ नहीं सकता, तो जो इसकी वेलोसिटी होती होगी वो हमेशा इस ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर होती होगी। और अगर वेलोसिटी हमेशा इस ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका यही मतलब हुआ कि ये कॉर्नर के अबाउट सर्कुलर मोशन करता होगा, ठीक है। और अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको चाहिए होगा एक सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये मैंने ऐसा नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि हमसे पूछा गया है, और ये मैंने ड्रॉ किया इसका mg। अब इस mg का एक कंपोनेंट आता होगा इस लाइन में, ऐसा इस ब्लू लाइन के अलोंग एक कंपोनेंट होता होगा, और ये कंपोनेंट कितना होता होगा सबको पता है, mg/√2, ठीक। सो दिस कंपोनेंट इज mg/√2। तो सिंपल सी बात मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ वो ये है कि mg/√2 माइनस नॉर्मल ही तो सेंट्रिपिटल हुआ ना, यही दोनों मिलकर के तो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करते होंगे, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि mg/√2 माइनस नॉर्मल, mg/√2 और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट है वो ही सेंट्रिपिटल फोर्स है, ठीक है। तो इसी को मैं लिखूंगा आगे जाकर के, मैंने लिखा mg/√2 माइनस नॉर्मल इक्वल टू mv²/r, ठीक। और इसीलिए मैंने v²/r पहले ही कैलकुलेट कर लिया, सो दैट डायरेक्टली मैं यहाँ पर पुट कर दूँ। तो नॉर्मल की वैल्यू लिखी जाएगी mg/√2 माइनस mv²/r, ठीक है। v²/r देख सकते हो यहीं नीचे लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। और तुम लोगों को मेरी आदत पता है, मैं सिर्फ नंबर खेलता हूँ फिर एंड में जाके। तो ये यहाँ से 1/√2 मिलेगा, और वहाँ से मिलेगा 2/3 ब्रैकेट 1 माइनस 1/√2। तो नंबर्स पे बस हम ध्यान देंगे, और लास्ट में जाकर के फिर जो भी कुछ मिसिंग है उसको ऐड करेंगे। तो ये बना कितना, ये बना 1/√2 प्लस 2/3√2 माइनस 2/3, यही बनेगा। तो ये हो गया 5/3√2 माइनस 2/3। इसको सिंप्लीफाई करूं अगर मैं, तो ये बन जाएगा कितना, ये बनेगा 15 माइनस 6√2, ऐसे बनेगा, डिवाइडेड बाय 9√2। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 3 के टेबल से कैंसिल कर दो, तो 3 5 जा 3 2 जा और 3 3 टाइम्स। तो ये हमको नॉर्मल रिएक्शन मिल गया। अब पक्की बात है, नॉर्मल रिएक्शन निकाल रहे हो तो mg के ही टर्म्स में आएगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने mg और लिख दिया, और एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके जाओगे, है ना, तो mg ही आपको मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था नॉर्मल रिएक्शन, उसकी वैल्यू हमको पता चल गई, ठीक है। तो मान के चलते हैं क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।